वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी कंपटीशन एग्जाम तैयारी में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो 2015 में हुई थी, उसका प्रश्न पत्र पूरी तरह सॉल्व करके। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिससे मैं और हमारी टीम जो है आपका पूरी तरह से आभारी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था हिंदी ग्रामर से शुरू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है कि नूतन का विलोम शब्द क्या है। तो नूतन जो होता है नया, तो उसका विलोम शब्द होगा पुराना, तो पुरातन। तो ये इसका राइट ऑप्शन पुरातन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। एक अर्थक शब्द जो था, तो जो बहुत बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर होगा वाचाल। तो ये जो है इसका राइट आंसर था। उसके बाद चतुर की भावनात्मक संख्या, भाववाचक संख्या जो है चतुर की, तो क्या होगी, चतुराई। तो इसका राइट ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे में रिक्त स्थान पर क्या आएगा कि बहती गंगा में डैश धोना। नेचुरली है, ये तो बहुत ही ईजी था, हाथ धोना। तो इसका राइट ऑप्शन हाथ धोना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है। नाक काटना, नाक रख लेना, नाक रगड़ना और नाक साफ करना। तो देखो, नाक काटना, रख लेना मतलब इज्जत रख लेना, नाक रगड़ना मतलब बहुत मिन्नत करना। तो नाक साफ करना ही एक इसका ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन डी। इसके बाद कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ था। कान भरना, किसी के कान भरना, ये बड़ा ही आसान है। तो इसका क्या होगा कि चुगली करना। राइट ऑप्शन सी, चुगली करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 7, विजय कुमार कौन से खेल से संबंध रखते थे। विजय कुमार जो हिमाचल कांगड़ा से हमीरपुर से थे, तो इन्होंने शूटिंग में जो है अपना पदक जीता था, ओलंपिक पदक। तो ये शूटिंग से संबंध रखते थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8, पाटलिपुत्र कौन से शहर का पुराना नाम है। पाटलिपुत्र, ये भी बड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। पटना को पाटलिपुत्र कहते थे। तो इसका सही उत्तर पटना है। प्रश्न नंबर 9, उपग्रह भेजने वाला स्टेशन भारत में कहाँ स्थित है। जो ये उपग्रह, हमारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये हमारे उपग्रह जो है श्रीहरिकोटा से भेजे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 का श्रीहरिकोटा होगा, जो ऑप्शन ए है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो था, व्हाट इज करेक्ट। आई टेक टी एवरी मॉर्निंग, टी टेक एवरी मॉर्निंग, टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग, और डी और ए और सी। डी जो ऑप्शन है वो ए और सी इसमें दिया है। तो जो इसका जो है राइट ऑप्शन, क्योंकि देखो आई टेक टी एवरी मॉर्निंग और इसकी ये एक्टिव वॉइस है और इसकी पैसिव वॉइस है टी इज टेकन बाय मी एवरी मॉर्निंग। तो ये दोनों ही ठीक हैं। तो राइट ऑप्शन डी होगा इसका, ए और सी। इसमें डी बी लिखा है, थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंट हुआ है। तो ये लास्ट और फर्स्ट जो ऑप्शन है, ये दोनों ही ठीक हैं। एक एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। उसके बाद विच वन ऑफ दैम इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो ए, एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर, द एग्जामिनेशन हैड बीन पास्ड बाय हर पास द एग्ज़ाम, शी एग्ज़ाम द पास, एग्ज़ाम हर पास। तो ये तो नेचुरली है, ये तीनों किसी भी तरह से सेंटेंस नहीं बन रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए ही होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, चेंज द सेंटेंस ही डज हिज ड्यूटी टू -1 बाय टेकिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ही क्या है, ही डज हिज ड्यूटी। तो इसके ऑप्शन है ड्यूटी इन नॉट हिम, ड्यूटी नॉट डन, ही कैन नॉट हिज ड्यूटी, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। तो राइट ऑप्शन डी होगा इसका, यही इसका नेगेटिव बनता है। सीधा सीधा सीधा, मतलब इसमें कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी जैसे ऑप्शन थे बाकी। व्हाट विल बी द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस ऑफ आई नो हिम। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर तो नेचुरली है
इसका राइट ऑप्शन होगा डी, आई विल नो हिम, क्योंकि बाकी इसमें सही नहीं लग रहे हैं कोई भी, तो इसका फ्यूचर इंडेफिनेट जो होगा आई विल नो हिम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डेयर यू डैश माई कपबोर्ड। तो इसका अर्थ हुआ कि हाउ डेयर, आपने हिम्मत कैसे की, डैश माई कपबोर्ड। तो टू ओपन माई कपबोर्ड, ओपन माई, ओपन, ओपनिंग, ओपनड, 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन इज टू ओपन माई कपबोर्ड, हाउ डेयर यू टू ओपन माई कपबोर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो गया। तो इसका सही विद्या, विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आल्य, विद्या जमा लय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन बी, विद्या जमा आलय। इसके अलावा प्रश्न नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 16, यानी प्रश्न नंबर 16 मैथ्स का आ गया, 2 4 6 8 10 का समानांतर माध्य है। तो नेचुरली है, देखो माध्य निकालना है तो इन सबको पहले प्लस कर लो और जितनी भी है उससे डिवाइड कर लो। तो 4 2 6 हो गए, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, और इसको कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 5 से डिवाइड, 30 को 5 से डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, तो इसका राइट ऑप्शन 6 आएगा। इसके अलावा गोवा की राजधानी, सिंपल पणजी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हमेशा याद रखना, प्रायिकता जो होती है वो एक होती है, तो अब एक सिक्के के दो हैं, हेड और टेल होता है, तो आधी आधी प्रायिकता होगी दोनों की, तो हाफ इसका आंसर आएगा। इसके बाद यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। इसमें है ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री और 45। तो ये वैसे उसमें ट्राइंगल में भी होता है कि अगर दो साइड्स लंब और आधार इक्वल हों तो एंगल 45 डिग्री का बनता है उसमें, तो ये भी वही है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर अधिकतम किस में होती है। प्रकाश संश्लेषण साइंस, साइंस से क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस का। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, हरे रंग के प्रकाश में ये सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हरे पौधों में होती है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हरा रंग होगा, बी ऑप्शन होगा। दही का बनने कौन सी क्रिया है। तो दही बनने के लिए तीव्र अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया या प्रतिपू अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर, ये भी बहुत ईजी है, 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, रात को अचानक आंगन में ढक ढक की आवाज़ सुनकर डैश मेरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, खड़े हो गए मेरे रोंगटे, या मेरे खड़े हो गए रोंगटे। तो इस तो राइट ऑप्शन है, ये हमारी हिंदी से क्वेश्चन है, तो ये मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सिंपल सी बात है कि जहाँ मैं ऐसे बाकी 3 जो ऑप्शन है इनको इस तरह से तो तोड़ मरोड़ के हम कभी बोलते नहीं हैं। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24, निम्न शब्दों में कौन भिन्न है। यश, कीर्ति, निष्ठा, गौरव। इसमें सोचने वाली बात है कि इसमें हमने देखना है कि अलग सा जो है वो कौन सा है। तो अलग सा इसमें सी है, निष्ठा। देखो यश, कीर्ति और गौरव, ये इनका मीनिंग अलग सा होता है और निष्ठा अलग चीज़ है, तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। तो इसके अलावा अब आप क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग इन स्पाइट ऑफ डैश ही फेल्ड, ही फेल्ड, फिर ही डिड नॉट लूज हार्ट। मतलब 2 सेंटेंस हैं ये कंबाइन करने हैं, इकट्ठा बनाना है कि ही फेल्ड वो फेल हो गया, ही डिड नॉट लूज हार्ट उसके बावजूद भी, मतलब उसने अपना हार्ट नहीं लूज किया, मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज
हर्ट। तो इसका ऑप्शन बी राइट लग रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट। बाकी ये ही डिड नॉट लूज हर्ट इन स्पाइट ऑफ ही फेल्ड, ये भी नहीं होगा, इन स्पाइट पहले लगता है। ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ ही लूजिंग हर्ट, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ लूज हर्ट, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं है। राइट ऑप्शन इज बी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग फेल्ड ही डिड नॉट लूज हिज हर्ट। जो इन स्पाइट होता है हमेशा वो आगे लगता है, इसलिए ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इन स्पाइट पहले लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, द प्लूरल ऑफ माउस इज, माउस का माइस होता है हमेशा, याद रखना। एक सेंटेंस भी है कि वैन द क्या बोलते हैं, ऑनर इज अवे माइस विल, वैन द कैट इज अवे माइस विल प्ले, जब जो बिल्ली होती है बाहर जाती है तो चूहे भी नाचने लगते हैं। तो माउस का प्लूरल माइस होता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। उसके बाद फेमिनिन, द फेमिनिन फॉर जेंटलमैन इज 27, क्या है, वुमेन, मैडम, लेडी और सिंपल। तो जेंटलमैन के लिए हमेशा वो लेडीज एंड जेंटलमैन जब भी हम बोलते हैं तो इसका लेडी ही ऑप्शन होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28, सी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट, 28 का क्या है, सी डैश मी टू वॉक स्ट्रेट, टेल, स्पीक, टोल्ड, टेल्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी टोल्ड, सी टोल्ड। सी टेल तो होगा नहीं, स्पीक भी नहीं होगा, टेल्ड तो इसकी स्पेलिंग ही गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन टोल्ड होगा। 29, टू हैंग वंस बूट्स मीन, टू हैंग वंस बूट्स मीन क्या मतलब हुआ 29 का, इसका राइट ऑप्शन होगा 29, टू क्लीन वन शूज, टू हैंग देम, टू ड्राई, टू रिटायर फ्रॉम वर्क, टू चेंज वंस शूज, तो इसका राइट ऑप्शन है सी कि टू रिटायर फ्रॉम वर्क। इस शूज से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा इसका, ये एक कहावत है कि भी जैसे क्रिकेटर या फुटबॉलर रिटायर होते हैं तो उनको बोलते हैं कि उन्होंने अपने स्पाइक्स जो है हैंग कर दी, टांग दी हैं, तो उस तरह से रिटायर होना जो होता है, टू हैंग वंस बूट्स मीन्स, खासकर ये फुटबॉल में यूज़ भी होता है ये वर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द सिनोनिम फॉर काइंड इज, काइंड होता है दयालु, तो इसका मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, बेनेवोलेंट, लविंग, अफेक्शनेट एंड पेशेंट, तो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है ए, बेनेवोलेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 से मतलब 77 सिर और 224 पैर हैं, बतखों की संख्या कितनी होगी। तो बतखों की संख्या इसमें सॉल्व करके आपको 42 आती है, तो इसका राइट ऑप्शन 42। इसके बाद राहुल 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है, मतलब 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है और उसके बाद वो 20 मिनट आराम करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। तो ये इसको आप कैलकुलेट करिए कि भाई 4 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 4 तियाँ कितने हो गए 12, और 20 मिनट वो आराम भी करता है, तो 32 का राइट आंसर होगा सी, 15 घंटे लग जाएंगे उसको। तो आपने इसको कैलकुलेट करना है, इस तरह से 4 से गुणा करनी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, ये तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को, तभी तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 1947 से पहले शिमला किसकी राजधानी थी, अविभाजित पंजाब, अविभाजित भारत, उत्तर भारत क्षेत्र या हिल स्टेट की। तो 34 ये जो है हिल स्टेट की राजधानी थी, जितनी भी हिल स्टेट थी सबकी राजधानी शिमला होती थी। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम, तो ये तो बहुत ही इजी है, यशवंत सिंह परमार, राइट ऑप्शन सी। रामचरितमानस के रचना किसने की थी, तो इसकी भी राइट आंसर बी होगा,
तुलसीदास, ये इजी है। रेड डेलिशियस किसकी किस्म है? रेड डेलिशियस सेब की किस्म होती है। अपर शिमला वाले वेटर जानते हैं इस चीज़ को। इसके बाद प्रथम भारतीय जिसे ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक मिला, साइना नेहवाल, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार या राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ये जीता था। इसके बाद किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें से राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूँगा। इसके बाद 41 क्वेश्चन नंबर था सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसके अलावा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है सी 22। इसके अलावा KYC से क्या तात्पर्य है? हम ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आता है कि अकाउंट्स का KYC करवाना। तो इसकी राइट ऑप्शन है बी, अपने ग्राहक को जानो, नो योर कस्टमर, KYC। इसके अलावा हिमाचल विधानसभा में स्पीकर कौन है? ये उस 2015 का जो स्पीकर की है। तो आपने यहाँ आजकल जो है विपिन परमार है, तो ये करंट है, तो आपने अब अगर आए तो विपिन परमार आपने आंसर देना है इसका। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सातों। इसमें देखो ये 7 7 जब 7 1 जब 7 7 7 जब 46 6 जब 4 4 जाएगा। तो इसके बाद मतलब स्क्वायर है, तो 9 9 जा 81 इसका राइट ऑप्शन होगा। ये बड़ा इजी है। उसके बाद रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। IPL की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। ये नेचुरली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2015 में आया था। उसके बाद भारत के स्वास्थ्य मंत्री उस वक्त JP नड्डा होंगे, मगर आजकल कोई और हैं, मेघवाल पत्नी गुजरात से हैं, तो उनके नाम आपने कंफर्म कर लेना है करंट के लिए। उसके अलावा 49 BCCI की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना इंडिया का, तो BCCI। तो उसकी फुल फॉर्म है सी होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची तथा खाने पर 96 रुपीज़ खर्च करने का प्लान बनाया, परंतु इनमें से 4 पिकनिक पर नहीं जा सके। परिणाम प्रत्येक को 4 रुपये अधिक देने पड़े। तो कितने लोग पिकनिक पर गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा जैसे 8 थे, 16 थे, 12 थे या 24 थे। तो इसका राइट ऑप्शन 8 होगा। इसके अलावा अमजद अली खान क्या बजाते थे? तो अब अमजद अली खान जो है सरोद, ये एक कश्मीरी वाद्य यंत्र है, उसको बजाते थे। तो अर्थपूर्ण क्रम लगाएं, मोबाइल नेटवर्क नंबर बात करना। तो ये आपने इसको इस तरह से सेट करना है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले मोबाइल होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका नंबर होना चाहिए, उसके बाद नेटवर्क भी होना चाहिए, और फिर रात में तब बात होगी। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद अर्थपूर्ण क्रम में लगाएं, मुकदमा, झगड़ा, न्यायालय, इंसाफ। तो मुझे लगता है सबसे पहले झगड़ा होता है, उसके बाद न्यायालय मुकदमा होता है, फिर मुकदमा न्यायालय में होता है, और उसके बाद इंसाफ मिलता है। तो क्या होगा? सबसे पहले बी, फिर ए, फिर सी, और फिर डी। BACD मतलब डी इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10 15 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। प्रत्येक वे प्रातः 6 बजे 6:10 पे चमकती हैं। इसके पश्चात वे एक साथ कब चमकेंगी? ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने टेस्टों में देखा हुआ है, आता हुआ, और सेम टू सेम ऐसे ही आता है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपने इसका राइट ऑप्शन याद ही रखना है, इसको 7:10 पे होती है। ये बहुत बार देखा है मैंने इस क्वेश्चन को।
इसके बाद बी की बहन ए, सी का भाई बी तथा सी का पिता डी है, तो ए और डी का रिश्ता क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, बेटी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56, यदि M26Z52 है तो BET का BET क्या होगा फिर? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बी इसका राइट ऑप्शन होगा 54। इसके बाद क्या है कि 57, सेंट्रल का कोड ABC। ये जो कोड वाले क्वेश्चन है, ये इसकी एक ट्रिक मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो 57 का राइट ऑप्शन होगा बी, इसका राइट ऑप्शन होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए अलग से मैं एक ट्रिक है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार राइट ऑप्शन बी, ग्राहम बेल ने किया था। ये आपको कंप्यूटर में रैम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रैम का क्या मतलब होता है कंप्यूटर में? तो इसका शाब्दिक अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी, आप आजकल तो ये बच्चों को छठी सातवीं में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल, बहुत ही ईजी, क्षेत्रफल के आधार पर पूछा हुआ है, तो लाहौल स्पीति होगा। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा है। इसके अलावा 3 कुर्सियाँ 2 मेज़ों की कीमत 700 है, 5 कुर्सियों 3 मेज़ों की कीमत 1100 है, 2 कुर्सियों 2 मेज़ों की कीमत क्या होगी? ये 10वीं का क्वेश्चन है, 10वीं की किताब में, ये पेपर में फर्स्ट एक्सरसाइज में शायद ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी, 50। ये सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 64, एक दुकानदार ने एक वस्तु 6.750 में 10% छूट पर बेच दी। यदि वह छूट न देता तो 50% लाभ होता, उस लाभ का प्रतिशत क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 64 है ये, इसका राइट ऑप्शन होगा आपके पास सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 65, बैग में 5 लाल गेंदें, 8 नीली गेंदें, 4 हरी गेंदें, 7 काली गेंदें। यदि ये एज इट इज ही 10वीं की बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें देखो 8 5 13, 13 4 17, 17 4 7 कितनी होगी? 17 और 7 होगी 24। तो अब कौन सी निकालनी है? यदि बैग में से बिना देखे एक गेंद निकाली जाए तो क्या संभावना है कि वह हरी गेंद है? तो हरी गेंद देख लो कितनी है, 4। तो 4/24 कर लो, तो कितना आएगा? 1/6। तो राइट ऑप्शन कितना आएगा 65 में? राइट ऑप्शन है आपका ए, 5। 5 लाल गेंद, नहीं नहीं नहीं, 1/4 हरी गेंद, तो क्या मानो है वहाँ हरी गेंद नहीं है। ठीक ठीक है। तो क्या आएगा 1 - 1/6, तो ये आएगा 5/6। है कि नहीं, नहीं की पूछी है, तो आपने 1 - 1/6 करना है इसमें, तो ये 5/6 आएगा। ईश्वर को नहीं मानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर को नास्तिक, सिंपल सी बात है, तो ये हो गया। चकित का समानार्थक शब्द निम्न में से कौन है? चकित क्या होता है? हैरान करना। उदासीन नहीं होगा, विस्मित, भौचक्का, है तो सेम सेम ही है सभी, तो राइट ऑप्शन बी होगा इसका। नहीं, चकित का समानार्थक शब्द निम्न में से कौन नहीं है? हाँ, ये सब सेम सेम है, तो इसका नहीं जो पूछा है वो उदासीन। ये आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन पढ़ती बार उसको ध्यान से समझें, क्योंकि कई बार हम उल्टा समझ लेते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद लखन उत्तर आहुति सरिन भृंगु कोपिन कोपु कृषाणु बढ़त देखी जलसन बयन बोले राधु भानु। उपरोक्त काव्य में कोपु कृषाणु क्या है? तो ये इसका राइट ऑप्शन ए है, क्रोध और आग। इसके बाद एक चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ रहा है और एक पुलिसकर्मी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ रहा है। यदि आरंभ में चोर और पुलिस कांस्टेबल के बीच 500 मीटर की दूरी है, तो कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो ये 69 इसका राइट ऑप्शन होगा सी। अब मैं आपको इसके जो व्याख्या क्वेश्चनों की हैं वो भी हमने करके दी हैं, तो आपने इसमें देख लेना है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 70 सी आंसर होगा, श्याम ने 20 दर्जन खिलौने इतने
₹375 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, उसने प्रत्येक खिलौने ₹33 की दर से बेचा, उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है सी 5.6। अब इसके जो सॉल्व करके हमने इसको आपको इन क्वेश्चंस को लास्ट में दिया हुआ है, तो आपने उसकी व्याख्या वहाँ से देख लेनी है। 71 क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको आगे क्या आएगा? 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17। तो इसमें आगे राइट ऑप्शन है ए 19 और 33। उसके बाद है बीथी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन सी गली। इसके बाद मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है, वाक्य में विशेषण क्या है? तो राइट ऑप्शन बी 2.5 मीटर। इसके विशेषता मतलब 2.5 मीटर की है, तो विशेषण होता है कि जो जहाँ से कुछ विशेषता झलके। बालकों ने अखबार पढ़ा और डैश ने पत्रिका। रेखांकित शब्द में विपरीत लिंग वाले शब्द को से वाक्य को पूरा करो। बालकों ने अखबार पढ़ा, तो क्या होगा? बालिकाएं होगा, बालिकाओं ने अखबार पढ़ा। राष्ट्र की भाववाचक संख्या, राष्ट्र की भाववाचक संख्या राष्ट्रीयता। इसके अलावा देश की सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांध कर लड़ते हैं, वाक्य में रेखांकित अंश का अर्थ है सिर पर कफन बांधना। 76 ए मरने को तैयार रहना, तो इसका राइट ऑप्शन ए। इसके बाद व्हेन ही वाज यंग ही डैश क्रॉस द रिवर, तो इसका राइट ऑप्शन बी ही कुड। तो इसके बाद 78 ही विल नॉट लीव द प्लेस आई कम डैश आई कम बैक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए अंटिल आई कम बैक। ठीक है। इसके बाद ए स्टडी, बी डैश डैश केमिकल केमिस्ट्री, तो 79 का राइट ऑप्शन है सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 भी ऐसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन है सी। दोस्तों इसके साथ साथ हमने इसी वीडियो में नीचे आपको उत्तरमाला भी दी है। उत्तरमाला के साथ हमने इसकी व्याख्यात्मक आपको उत्तर भी दिए हैं, तो काइंडली इनको ध्यान से पढ़ें, देखें, और इसकी पीडीएफ आपने अगर चाहिए तो काइंडली सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।